सब सो रहे हैं, रात्रि का समय है। मैया ने आज भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, कन्हैया को खिलाती हैं और कन्हैया को खिला करके अपने साथ आज मैया यशोदा ने लेटा लिया। आज की रात्रि ब्रज में सब सो रहे हैं, लेकिन मैया को नींद नहीं आ रही है। आज मैया सिसक सिसक कर रो रही हैं। कन्हैया को तो सुला दिया, लेकिन मैया की आंखों में नींद नहीं। मैया कहती है कल मेरा कन्हैया चला जाएगा, मैं कन्हैया के बिना कैसे रहूंगी, जिसके बिना मैं कुछ पल नहीं रहती थी, और ये जब चला जाएगा तो मैं इसके बिना जीवित कैसे रहूंगी। और जैसे ही रोई तो आज रोने की आवाज कन्हैया के कानों में पहुंची। कन्हैया की नींद खुल जाती है। मैया तुम रो रही हो? मैया अगर तुम रोगी तो मैं भी रोऊंगा। मैया तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जन्म यहां किसके लिए हुआ है, और अगर तुम रो रही हो तो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। और कन्हैया भी रोने लगे महाराज। जैसे ही कन्हैया रोए तो आज मैया तुरंत चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कन्हैया को रोते हुए नहीं देखा है। अगर कन्हैया रोता था तो मैया अपने घर के सारे कार्य छोड़ देती थी और कन्हैया को लेकर बैठ जाती थी। मैया कहती है कन्हैया तू मत रो। कन्हैया कहते हैं अगर मैया तुम रोगी तो मैं कैसे तुम्हें रोता हुआ देख सकता हूं। यशोदा मैया इतनी सीधी साची, और बताया गया है कि जो सीधे साचे होते हैं उसी के घर में तो भगवान जन्म लेते हैं। आज कन्हैया को लेकर के मैया पलंग पर लेट जाती हैं, छाती से लगा लिया। और जैसे ही सुबह हुई इधर गोपियों को पता चला महाराज, क्योंकि गोपियों का एक नियम था कि वो सुबह उठते ही नित्य भगवान का दर्शन करती थी, बाद में वो कोई दूसरा कार्य करती थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। और नित्य की भांति आज भी वो जब दर्शन करने के लिए आई तो पता चला कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए आए हैं। तो आज सारी गोपियां अक्रूर जी से भिड़ जाती हैं कि अरे अक्रूर, तेरा नाम किसने अक्रूर रख दिया था? तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अरे जिसके बिना हम कुछ पल नहीं रहते हैं, आज तू उसी को लेने आया है। गोपियों ने कहा सारे ब्रजवासियों को ले जाओ, नंद बाबा बलदाऊ भैया को ले जाओ, और अगर हमसे आप जो कार्य करने के लिए कहेंगे हम वो ही कार्य करने को तैयार हैं, पर हमारी कन्हैया को हमसे दूर मत करो, क्योंकि हम कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। कन्हैया में हमारे प्राण बसे हैं। अगर आज तुम कन्हैया को ले जाओगे अक्रूर तो ये ब्रज अनाथ हो जाएगा।
आज गोपियों ने अक्रूर से बहुत कुछ कहा। अक्रूर कहते हैं कन्हैया मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। तुम मेरे साथ मत जाइएगा। गोपियों का जब ऐसा प्रेम देखा, अक्रूर कहते हैं कन्हैया मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। कन्हैया कहते हैं कि एक बात याद रखना, जब हम रथ पर आरूढ़ हो जाएं तो रथ को रोकना मत, और अगर आपने रथ को रोक दिया तो ये प्रेम का बहाव मुझे लौटा लेगा, इसलिए रथ को रोकना मत। और जैसे ही आज सुबह हुई, कन्हैया जाने लगे। मैया ने हृदय से लगा लिया, कन्हैया तू मेरे पास नहीं रहता था तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता था। आज तुम जा रहे हो कन्हैया, तुम जा रहे हो तो मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया तुम जानते हो कि मेरे हृदय की विदीर्णता क्या होती है। कन्हैया कहते हैं मैया अगर मैं वहां नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा। मैया यशोदा कहती है अगर कन्हैया वहां जाने से तू खुश रहेगा तो तू जा सकता है, क्योंकि मैं तुझे कभी दुखी हुआ नहीं देख सकती हूँ कि मेरा लाल दुखी है। और आज मैया ने कन्हैया को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे ही रथ चला तो आज सारी गोपियां इकट्ठी होकर के कन्हैया के पास आ गई। कन्हैया तू जा रहा है? हाँ गोपियों मैं जाऊंगा, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि अब मेरी कर्म भूमि आवाज लगा रही है, मुझे वो कर्म करना होगा। कन्हैया कब आओगे? मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों के दिन आ जाऊंगा। गोपियों आप चिंता मत करो। आज कन्हैया ब्रजवासी से ऐसा कि जिसके कहा जाता है कि ऐसी दशा ऐसी विदीर्णा कन्हैया सबको समझाते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर के वो मथुरा की ओर जाने लगते हैं। जब मथुरा की ओर चले तो फिर भी गोपियां पीछे पीछे जाने लगी, पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब कन्हैया ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा तो आज सारी गोपियां रथ के आगे जाकर के लेट जाती हैं और अक्रूर से कहती हैं कि अक्रूर अगर तुझे कन्हैया को लेकर के मथुरा जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकालना होगा। आज ये रथ हमारे ऊपर से निकालिए, क्योंकि जीते जी तो हम कन्हैया को यहां से नहीं जाने देंगे। जब रथ रुक गया तो कन्हैया ने कहा कि रथ रुक क्यों गया? अक्रूर जी कहते हैं आप देखिए कि रथ रुक क्यों गया। जैसे ही कन्हैया ने देखा तो ब्रज की गोपियां बीच रास्ते में लेटी हुई थी। कन्हैया रथ से नीचे उतर कर आते हैं। गोपियों मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि पृथ्वी पर भार ज्यादा बढ़ गया है,
और तुम्हें नहीं पता है कि मेरा जन्म यहाँ किसके लिए हुआ है। तुम इतना रुदन कर रही हो, इतना रो रही हो, लेकिन गोपियों, अगर तुम्हें मेरे प्राण रखना है तो तुम्हें अपने शरीर को ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहिज सुख राशि। उस सहिजता में ही सुख को प्राप्त कर सकता है। कन्हैया ने कहा, अगर तुम्हें मेरे प्राण रखने हैं तो अपने शरीर को ध्यान देना होगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज तक तो मैं यशोदा मैया के घर रहा हूं, लेकिन आज से मैं तुम सबके घर में रहूंगा। इसलिए अब मुझे जाने दो। और जैसे ही